हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक के बारे में। कुछ ऐसे नियम जो चेंज हुए हैं जिसके बारे में आप सभी को पता होगा भी और नहीं भी होगा, लेकिन मैं विस्तार से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए दोस्तों डिजिटल जेपी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन घंटा को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का मिलने वाला अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक चीज मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या इसको फ्रॉड कह ले या बैंक की कमी कह ले, क्या चीज है आज मैं विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूं और टोटली आपको जो है इसकी जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दोस्तों 2019 में आरबीआई के जैसे कि जितना भी आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि एटीएम से किए या फोन पे से, गूगल पे से, आईएमपीएस या एनएफटी या आरटीडीएस, जैसे भी आप अगर पेमेंट कुछ भी करते हैं तो आपका पेमेंट फंस जाता था। तो उसकी सुनवाई के लिए जो होता था कंप्लेन पे कंप्लेन किया जाता था, लेकिन क्या होता था आपकी जो समस्या का समाधान है उसका समय से और सही तरीके से नहीं मिल पाता था। कई बार क्या होता था कि महीनों दिन लग जाते थे, 2-2 महीने लग जाते थे, 6-6 महीने लग जाते थे, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। तो ये सारी चीजें देख करके आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया 2019 में। अब वो सर्कुलर क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका जैसे कि आपने एटीएम से पैसा निकाला और एटीएम से पैसा आपका फंस गया, फंसने के बाद अब आपका जो है पैसा तो आपके अकाउंट से डेबिट तो हो गया, लेकिन आप उसको ले नहीं पाए, यानी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया और पैसा फंस गया एटीएम में। तो इस स्थिति में आरबीआई के अनुसार जो भी आपका अमाउंट है वो कैसे रिफंड, तो आपको क्या होता है कि 24 घंटे में आपको एक कंप्लेन देना पड़ता है, या तो टोल फ्री के माध्यम से कंप्लेन करा सकते हैं या अपने नज़दीकी शाखा में जाकर के कंप्लेन करा सकते हैं। कंप्लेन कराने के बाद वर्किंग डेज, जिस दिन बैंक खुला होता है उसको वर्किंग डेज कहते हैं, यानी 5 दिन के भीतर में अगर आपका समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपका जो बैंक है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आईसीआईसी बैंक हो, चाहे आपका सेंट्रल बैंक हो, आईडीबीआई, कोई सा भी एनी अदर जो भी बैंक है, वो बैंक है आरबीआई के रेगुलेशन पे ही चलती है। तो अगर 5 दिन में आपका समस्या का समाधान नहीं होता है तो डेली का जो है वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से पेनल्टी जोड़ के बैंक आपको देती है। जैसे कि आपका अमाउंट 10,000 कट गया तो आपका अगर लेट होता है, अगर समस्या का समाधान करने में लेट होता है तो एक दिन का जो है 100 रुपये जोड़ के बैंक आपको देती है। उसके बाद अगर आपने किसी स्वेप मशीन से, एटीएम से अगर पैसा निकाला है तो उसका जो नियम है T+1 पे काम करता है, यानी जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया है उस दिन को लेकर के और नेक्स्ट अगले दिन को लेकर के, दोनों दिन को जोड़ करके, उसके बाद अगर इतने दिन में आपका समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर क्या आरबीआई के नियम के अनुसार जो है 100 रुपया पर डे का जो है जोड़ के दे सकती है। वो 100 रुपये ट्रांजेक्शन के हिसाब से वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो दोस्तों ये जो है आरबीआई के नियम और रूल्स हैं जो 2019 में लागू किए थे। इसी बीच में एक एचडीएफसी बैंक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं जो मेरे साथ घटना हुई है। दोस्तों इस नियम आपको तो कंफर्मेशन एकदम कंफर्म पता चल गया कि आरबीआई के नियम के अनुसार जो भी पैसा का ट्रांजैक्शन अगर फेल होता है तो उसका जो ट्रांजैक्शन अगर वो समय से समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो उनको डेली का पेनल्टी भरना पड़ता है, वो बैंक आपको खुद देगा। ठीक है, ये आपको जब भी अमाउंट, जब समस्या का समाधान होगा तो उसमें प्लस करके अमाउंट, अगर आपका 10,000 रुपया कटा हो, 10 दिन लेट करता है तो 10,000 और प्लस 1,000 यानी 11,000 रुपये जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। ऐसे में एचडीएफसी में एक नया अपने तरफ से नियम बनाया है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही एचडीएफसी बैंक में, अदर बैंक का तो मुझे पता नहीं है, अभी तक पैसा फंसा भी नहीं है और ऐसा रूल नहीं है अदर बैंक में, लेकिन एचडीएफसी का एक नया नियम है जो कि ये आरबीआई बनाई। जब आरबीआई ने इस नियम को जब लागू किया तो एचडीएफसी में भी क्या कर दिया, तो इसके बारे में आप सुनिए।
जैसे आपका कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो फेल होने के बाद जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं HDFC बैंक को, तो आपको जो है 24 घंटे के अंदर में क्या करता है, आपको अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। लेकिन भैया आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मान लीजिए आपका 10,000 का ट्रांजेक्शन फेल हुआ, फेल होने के बाद क्या हुआ कि आपका 10,000 रुपया जो है आपने कंप्लेन किया और 10,000 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो क्रेडिट किया जो है वो अमाउंट किसी काम का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट जो अगर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करता है तो उस अमाउंट को क्या करता है, HDFC होल्ड कर देता है, यानी आप उसको केवल देख सकते हैं, उसका यूज नहीं कर सकते। अब RBI कहती है कि आपने जो भी अमाउंट ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उनके खाते में आप पैसा डाल दीजिए, कस्टमर को समस्या का समाधान 5 दिन के अंदर में या 2 दिन के अंदर में कर दीजिए। लेकिन HDFC क्या करता है कि आपका जैसे आज कंप्लेन करते हैं 24 घंटे के अंदर में आपका जो है अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है और उस अमाउंट को होल्ड कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पेनल्टी देने से बचने के लिए। कुछ साथ मेरे भी ऐसे हुआ, मैंने 3,000 का, मेरे साथ 3,000 रुपये का कंप्लेन मैंने किया। कंप्लेन करने के बाद सेम डे दूसरे दिन मेरे अकाउंट में 16,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र यानी क्रेडिट कर देता है बैंक अकाउंट HDFC में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद करने के बाद क्या होता है कि वो 16,000 रुपया जो है क्रेडिट करता है, दिखता तो है लेकिन उसका मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। और ये क्यों करता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेनल्टी ना देना पड़े इसलिए HDFC ऐसा करता है। उसके बाद जैसे ही आपका सॉल्व होता है, जो भी सॉल्यूशन है आपका समस्या का समाधान जब हो जाता है तो वो क्या करता है, अकाउंट से आपका 16,000 में से 3,000 रुपये, अगर 3,000 का मैंने कंप्लेन किया तो 3,000 क्या करता है उसमें डेबिट कर देता है। साथ में आपका जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उसको भी डेबिट करता है। लेकिन वो इस तरीके से डेबिट करता है कि आप ट्रांजैक्शन में अगर काउंट करते हैं तो 3,000 तो हट गया होल्ड अमाउंट से, तो वो 0 हो गया, लेकिन आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसमें से भी 3,000 आपका अमाउंट डेबिट कर लेता है। यानी 3,000 ओ किया प्लस आपका होल्ड अमाउंट जो 3,000 है उसको भी काट ले, यानी 6,000 रुपये का ट्रांजैक्शन आप में शो होना चाहिए, लेकिन आपको शो कितना हो रहा है, 3,000 रुपये। और 3,000 शो होने के बावजूद भी अगर आप स्टेटमेंट में देखते हैं, सारा का सारा डिटेल निकालते हैं, तो आपको उसमें क्या दिखता है कि आपका अमाउंट मात्र 3,000 रुपया ही डेबिट हुआ है, जो कि लीगल तरीके से है। लेकिन उसमें अमाउंट कितना किया, 3,000 तो होल्ड अमाउंट किया प्लस प्रिंसिपल अमाउंट 3,000 यानी 6,000 डेबिट कर दिया। अभी क्या है इस पे, अभी जितने भी बैंक है, जो भी बैंक है, होल्ड पेमेंट कभी भी आपको नहीं करेंगे जब तक समस्या का आपका समाधान नहीं होता है, तब तक आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस क्रेडिट नहीं करता है, लेकिन केवल HDFC ही ऐसा करता है। तो दोस्तों ये बताइए, अगर आपका HDFC में खाता है तो क्या आप चेक कर सकते हैं कि आपका होल्ड अमाउंट तो नहीं है? अगर आपका होल्ड अमाउंट है तो अपने नज़दीकी ब्रांच पे जाइए और उस होल्ड अमाउंट का जो है उसका सॉल्यूशन कराइए, कराने के बाद उसको 0 कराइए। नहीं तो जैसे कि मेरे साथ घटना हुआ है, 6,000 काटा है लेकिन 3,000 का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, वैसे आपके साथ भी हो सकता है। मेरा मोटिव यही है आपको बताने के लिए, जो कि ये HDFC बैंक ने खुद ने फ्रॉड किया है और ये फ्रॉड मैं लीगल तरीका से बता रहा हूँ। इसके लिए मैं RBI में कंप्लेन करूँगा, प्लस मैं जो है कंज्यूमर लाइन में भी कंप्लेन करूंगा, प्लस HDFC को भी मैं मेल करूंगा। यहाँ तक कि मैंने कस्टमर केयर से भी बात किया तो उन्होंने यही बताया कि आपका 3,000 का ही अमाउंट डेबिट हुआ है। तो दोस्तों अभी इसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।